राहुल गांधी ने पटना बिहार के अंदर कहा कि मौजूदा समय में दलितों की स्थिति दोयम दर्जे के नागरिक जैसी हो गई। मौजूदा समय के अंदर पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महिला, माइनॉरिटी, ये सब दोयम दर्जे के नागरिक बना दिए गए हैं। राहुल गांधी के इस बयान पर भाजपा के नेताओं के समर्थकों के खूब बयान निकल करके सामने आए और कहा कि राहुल गांधी आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, राहुल गांधी हिंदुओं को बांटने का काम कर रहे हैं। इस तरह से राहुल गांधी की आलोचना भाजपा कर रही थी, लेकिन भाजपा खुद क्या कर रही है, जरा इस बात को देखिए। राजस्थान की एक बड़ी खबर आपके सामने रखता हूं। राजस्थान जहां पर डबल इंजन की सरकार है, वहां पर अलवर में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, जो खुद दलित समुदाय से आते हैं, टीकाराम जूली चले जाते हैं एक मंदिर में जो राम मंदिर की तर्ज पर बनाया जा रहा है। वैसी ही मूर्ति है, उसी तरह का डिजाइन है। उस मंदिर में चले जाते हैं और जैसे ही दलित नेता, कांग्रेस के नेता उस मंदिर में जाते हैं, उसके बाद में भाजपा के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा बेहद बदतमीज किस्म के बयान देने के लिए ये कुख्यात हैं। वो उस मंदिर को गंगा जल से धुलवाने का काम करते हैं। बताइए, इसको आप क्या कहेंगे? अगर राहुल गांधी कल जो बात कह रहे थे कि भाजपा के राज में आज मौजूदा समय के अंदर दलितों की स्थिति सेकंड क्लास सिटीजन जैसी हो गई है, यानी दलितों को आज आप ना नौकरी में पूछ रहे हैं, ना सामाजिक तौर पर उनको जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान दे रहे हैं, और एकदम हाशिए पर आपने दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, अल्पसंख्यक को डाल दिया है, महिलाओं को भी डाल दिया है। तो बताइए राहुल गांधी कहां गलत थे? और यही टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष है। वो नेता प्रतिपक्ष का मतलब आप समझिए, मोटी भाषा में, अगर आसान भाषा में आपको बताऊं, राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर है, यानी कांग्रेस की एक बहुत बड़ा मजबूत पद, उस पर राहुल गांधी विराजमान है। वैसे ही राजस्थान के अंदर नेता प्रतिपक्ष के पद पर टीकाराम जूली वो विराजमान है, दलित समुदाय से आते हैं। इन्होंने विधानसभा के अंदर ही एक महीना भी नहीं बीता है, 12 मार्च को कहा था कि अगर आरएसएस में हिम्मत है तो आरएसएस दलितों के खिलाफ जो छुआछूत है उसको मिटाने का अभियान चलाए। यह आरएसएस को लेकर के उन्होंने टिप्पणी की थी। एक महीना भी नहीं बीता है और अभी आप देखिए कि क्या हो रहा है। ज्ञानदेव आहूजा वो मंदिर धुलवाने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है इस खबर को दो एंगल से, दो नजरियों से देखने की जरूरत है। एक तो ये कि टीकाराम जूली जब वहां पर मंदिर में गए, उसके बाद में ज्ञानदेव आहूजा ने खुद मीडिया में आने के लिए, पब्लिसिटी के लिए, अपने आप को जो है वो लाइमलाइट में लाने के लिए उन्होंने खुद से ये पूरा प्लान किया हो, या दूसरा ये है कि जिस तरीके से शेयर मार्केट में तबाही मची हुई है, नरेंद्र मोदी कटघरे में खड़े हुए हैं, नरेंद्र मोदी के तमाम पहले के वीडियो, उनके बयान, वो इस वक्त में कटघरे में खड़े हुए हैं। ऐसे में टीकाराम जूली ने बहुत बड़ा एक तरीके से संजीवनी बूटी दे दी है कि सारा का सारा मीडिया अटेंशन अब इस पर डाइवर्ट हो जाएगा। बीजेपी ने इस पर पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन ज्ञानदेव आहूजा ये उस वक्त में क्या कह रहे थे, सुन लीजिए। मंदिरों को अपवित्र मत करो। ये भगवान श्री राम का मंदिर है, इनके चरणों में मैंने भी गंगा जल छिड़का है। गंगा जल से पवित्र क्यों? अपवित्र लोग आ गए तो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष आए यहाँ पे, जो भी होंगे। राहुल गांधी इन्हीं नेताओं की वजह से वो कल कह रहे थे कि भाजपा दलितों को सेकंड क्लास सिटीजन समझती है। इस देश में अगर आप दलित हो, पिछड़े वर्ग के हो, आदिवासी हो, माइनॉरिटी हो, और उसमें मैं महिला भी जोड़ सकता हूं, पिछड़ा बोला, ईबीसी हो, अति दलित हो, अगर आप अपर कास्ट के नहीं हो तो आप सेकंड क्लास सिटीजन हो। और मैं ये ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैं सोच समझ के बोल रहा हूं, मैं पढ़ लिख के बोल रहा हूं, और मैं सिस्टम को बहुत गहराई से देखने के बाद बोल रहा हूं।
अब जरा इस मंदिर के बारे में समझिए। 6 अप्रैल को, अभी 2 दिन पहले, इस मंदिर का उद्घाटन किया गया। यह मंदिर की कुछ तस्वीरें देखिए आप। भूपेंद्र यादव नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, वो पहुंचे थे। उनके साथ में राजस्थान सरकार में मंत्री, वो भी इस यहां पर पहुंचे और दोनों ने इसका उद्घाटन किया। संजय शर्मा वन मंत्री उनके साथ में थे। और जबरदस्त बात यह है कि यह फीता काट करके उद्घाटन किया जा रहा है। भाजपा वैसे खूब वेस्टर्न कल्चर की बात करती है। भाजपा कहती है कि भाई आप वैलेंटाइन डे मत मनाइए, आप 1 जनवरी को न्यू ईयर सेलिब्रेट मत कीजिए। ये सारे के सारे वेस्टर्न कल्चर है। लेकिन खुद भाजपा मंदिर का उद्घाटन फीता काट करके कर रही है। नारियल भी आप फोड़ सकते थे वहां पर, अगर आप खुद को वाकई बहुत बड़ा सनातनी कहते हैं तो। खैर छोड़िए इन बातों को, सब जानते हैं कि हाथी के दांत खाने के और होते हैं और दिखाने के और होते हैं। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि जिस मंदिर का निर्माण करवाया गया वो एक निजी सोसाइटी में मंदिर बना। वहां के बिल्डर ने अब स्टेटमेंट दिया है। वहां के बिल्डर क्या कह रहे हैं, उनकी स्टेटमेंट आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। बिल्डर कह रहे हैं कि हमने यहां पर सबको बुलाया था और भाजपा के नेता उल्टा अब हमें ही धमका रहे हैं। ज्ञानदेव आहूजा अब हमें ही कह रहे हैं कि यह भगवान का अपमान मत करवाओ। यानी एक तरीके से बिल्डर को भी धमकाया जा रहा है, बिल्डर को भी यह कहलवाया जा रहा है कि तुमने कांग्रेस के नेताओं को क्यों बुला लिया। अब सोचने वाली बात क्या है? सोचने वाली बात यह है कि क्या कांग्रेस से दिक्कत है या दलितों से दिक्कत है? आपकी दिक्कत क्या है? यह बड़ा सवाल है। क्योंकि एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। राहुल गांधी, ये तस्वीर देखिए आप, वो वाराणसी गए थे और वाराणसी में गदोलिया नंदी चौराया है। उस गदोलिया नंदी चौराहे को भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बाकायदा टोपी लगा करके नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में 51 लीटर गंगा जल से इसको धोने का काम किया। यह सोच है भाजपा की। अगर कोई नेता, कांग्रेस का नेता मंदिर में जाता है तो उसको गंगा जल से धुलवाते हैं, अगर नहीं जाता है तो सवाल खड़े करते हैं कि राहुल गांधी राम मंदिर क्यों नहीं गए। अब राहुल गांधी सोचिए, अगर महाकुंभ में चले जाते, हालांकि नहीं जाने पर सवाल खड़े हो रहे हैं, अगर राहुल गांधी महाकुंभ में चले जाते, स्नान कर लेते, तो गंगा जल का आप क्या करते? वो जो त्रिवेणी संगम का पानी है उसका आप क्या करते? उस संगम के पानी का कोई मूर्ति तो नहीं है, वहां पर कोई मंदिर भी नहीं है जिसको गंगा जल से धोया जा सके। गंगा जल को आप गंगा जल से कैसे धो सकते हैं? आपको तो पूरा पानी, वो जो त्रिवेणी का जितना भी पानी है उसका दोबारा से उसको रिफाइन करना पड़ेगा, प्योरीफायर से उसको निकालना पड़ेगा। ये कमाल की घिनौनी सोच है। ज्ञानदेव आहूजा जिन्होंने अभी गंगा जल से वहां पर मंदिर को धोने का काम किया, ये कोई बहुत प्यार प्रेम वाले, भाईचारे वाले नेता के तौर पर इनकी छवि नहीं है। इनकी छवि बेहद बदतमीज किस्म के बयान देने के लिए ही कुख्यात है। इन्होंने इससे पहले भी जेएनयू को लेकर के बहुत घटिया बयान दिए कि जेएनयू में रोजाना 3000 कंडोम निकलते हैं, शराब की 2000 बोतलें निकलती हैं, सिगरेट के बड निकलते हैं। मतलब कि ये वहीं जा करके, वहीं बैठ करके स्टूडेंट की जो चारपाई है उसके नीचे घुस करके सब कुछ देखते हैं क्या? नहीं साहब, इनको इसी तरह के बयान देने हैं। और भाजपा में ऐसे ही नेताओं की जो है वो खूब ऊपर तक पहुंच होती है। जेएनयू में प्रतिदिन 3000 बियर की कैन और बोतलें मिलती हैं। 3000 कैन। जेएनयू में प्रतिदिन 2000 देसी विदेशी शराब की बोतलें मिलती हैं। कौन पीता है या अनुमान लगाएं। 10,000 से अधिक सिगरेट के टुकड़े मिलते हैं जेएनयू में और 4000 से अधिक बीड़ी के टुकड़े मिलते हैं। और इतना ही नहीं मेरे भाइयों, 50,000 छोटे बड़े हड्डियों के टुकड़े मिलते हैं जो मांस चबाते हैं ये देशद्रोही लोग। और इतना ही नहीं है, 2000 चिप्स के थैलियां और नमकीन के रैपर मिलते हैं। 3000 से अधिक प्रयोग में किए जाने वाले कंडोम, जो वहाँ लड़कियां पढ़ती हैं हमारी बहन बेटी, उनके साथ कैसे कुकर्म करते हैं। 3000 से ज़्यादा कंडोम मिलते हैं और 500 प्रयोग में लिए गए इंजेक्शन मिलते हैं। वो इंजेक्शन गर्भ गिराने के हैं। 100 सिल्वर रंग के कागज जिनसे ड्रग पी जाती है, ड्रग ली जाती है। और इतना ही नहीं है, और भी बहुत फालतू कचरा मिलता है। यह कचरा कौन फेंक रहा है, कहाँ से आता है यह कचरा? कर्नल साहब जी न्यूज़ के
कार्यक्रम में रात 8 बजे बता रहे थे कि JNU में रात 8 बजे के बाद सिर्फ नशा होता है, वहाँ बच्चे नहीं बल्कि 2 बच्चों के बाप से अधिक पढ़ते हैं। और अनेक बार सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं जिनमें छात्र व छात्राएं नंगे नृत्य करते हैं और इनका आनंद नशेड़ी अधेड़ छात्र लेते हैं। याद करिए आप बहन जी के बारे में, मायावती जी के बारे में बेहद घटिया, बेहद घिनौनी, मैं अपने मुंह से उस शब्द का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता हूं। दयाशंकर भाजपा के नेता ने वो टिप्पणी की थी और उसके बाद में कुछ समय के लिए भाजपा ने उनको किनारे किया, लेकिन आज की तारीख में वो भाजपा के मंत्री बने हुए हैं। तो ये ट्रैक रिकॉर्ड है और शायद इसीलिए इनको भी लगा कि अब की बार पार्टी ने टिकट नहीं दिया, हो सकता है कि मेरी तपस्या में कहीं पर कमी रह गई हो, मेरे बयानों में कम नफरत आई हो, कम जहर आया हो, इसलिए उन्होंने एक नया मुद्दा खड़ा कर दिया। अब भाजपा क्या कह रही है? राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष, उनका बयान इस पर निकल करके सामने आया और वो कह रहे हैं कि हम इससे सहमत नहीं हैं, हम इस बयान से किनारा कर रहे हैं। आप सोचिए जरा, अगर नरेंद्र मोदी किसी मंदिर में जाएं और नरेंद्र मोदी के जाने के बाद में अगर उस मंदिर को धुलवा दिया जाए तो भाजपा क्या करेगी? ना जाने कितने शहरों में तोड़फोड़, आगजनी और क्या क्या शुरू हो जाए। खैर, जिस तरीके से इन्होंने ये घटियापन यहां पर दिखाया है, 1 महीने पहले ही टीकाराम जूली ने राजस्थान की विधानसभा में खड़े होकर के आरएसएस पर क्या बोला था, सुनिए। आरएसएस के इशारे पे कई नियम बदले गए। मैं अपील करता हूं, आज इस मंच के माध्यम से करता हूं, अगर आरएसएस के अंदर हिम्मत है तो राजस्थान के अंदर अभियान चलाए कि वो छुआछूत को खत्म करेंगे और दलितों को आगे लेके आने का काम करेंगे। इस पक्ष में है कि नहीं है, ये आप कहिए। अच्छी बात है, अगर तो दलितों के पक्ष में नहीं हो तो दलितों के पक्ष में नहीं हो क्या आप लोग? मुझे खुशी होती आप सब लोगों का समर्थन मुझे मिलता। आप संगठन का नाम सोच समझ के ले, नहीं तो मेरे को यहाँ हटाना पड़ेगा। मुझे खुशी होती कि आप सब लोग समर्थन करते कि इस देश के संविधान में छुआछूत को मिटाने का प्रावधान किया गया है, तो हम उसके अंदर सहयोग करेंगे। आप सब खड़े होते तो मुझे खुशी होती। माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस अब इस मुद्दे को लेकर के हमलावर है। टीकाराम जूली, उन्होंने भी मंदिर को धुलवाए जाने पर सख्त आपत्ति जताई है। उसके साथ में गोविंद डोटासरा, राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्होंने भी इस पर तीखा स्टैंड लिया है। चाहे सचिन पायलट की बात करें, चाहे अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री की बात करें, कांग्रेस इस पूरे मुद्दे पर एकजुट नजर आ रही है। भाजपा की सफाई के बावजूद कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को लेकर के जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन करने जा रही है। लेकिन सवाल इस बात का, इस सोच का आप क्या करेंगे? और यह सोच किसी एक राज्य में नहीं है, यह सोच किसी एक नेता विशेष के लिए को लेकर के नहीं है। अखिलेश यादव ने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कोई भी ऐसा पीडीए का नेता हो ही नहीं सकता है जिसका कभी ना कभी अपमान ना हुआ हो। हालांकि राहुल गांधी को अगर आप देखें या कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार को अगर आप देखें तो मूलतः कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के बारे में कहा जाता है कि वो ब्राह्मण हैं, कश्मीरी पंडित हैं, उसके बाद में प्रयागराज में उनका परिवार आ गया। लेकिन भाजपा के नेता उनको ब्राह्मण तो छोड़िए, वो तो हिंदू मानने के लिए तैयार नहीं है। कभी वो मुसलमान कह देते हैं, कभी पारसी कह देते हैं। अखिलेश यादव इसीलिए तो कह रहे हैं कि जब मैं एक मंदिर में गया कन्नौज के अंदर तो उसको धुलवाया गया, और जब मैं विधानसभा से मुख्यमंत्री के तौर पर मैं हटा तो उसके बाद में मुख्यमंत्री के आवास को धुलवाया गया। मैं जब कन्नौज में एक मंदिर में गया था, कन्नौज में एक मंदिर में गया था मैं, उस मंदिर को गंगा जल से धोया गया था। जिस मुख्यमंत्री आवास में पूर्व में बहुत सारे मुख्यमंत्री रहे, हटे, किसी ने भी मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से नहीं धुलाया होगा। इस बीजेपी के लोगों ने मेरे जाने के बाद उस मंदिर को धुलवाया था गंगा जल से, मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाया था। एक बार मैनपुरी में भी इसी तरीके से धुलवाने का काम किया था।
बीजेपी वाले बताएं कि मैं तो गंगा में नहा लिया हूं, और गंगा किससे धोगे तुम? हमने तो गंगा पानी में ही स्नान ले लिया, अब बताओ गंगा को कहां से धोगे आप? तो इसलिए लड़ाई बड़ी है। ये जो फुलझड़ियां छोड़ दी जाती हैं छोटी मोटी, इनसे फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या कह रहा है। उन्होंने तो एक श्लोक पढ़ा था, याद होगा, भजन भी गाया था, वो तो मैं बोल भी नहीं सकता। उनके विभाग में भ्रष्टाचार पूछ लिया किसी ने कि आपके विभाग में ये कमीशन है, तो उसने एक श्लोक सुना दिया था, भजन गा दिया था उन्होंने। आपको पता होगा क्या भजन गाया था उन्होंने। इसलिए ये सब इनकी बात नहीं है। बड़ा सवाल ये है कि महाकुंभ में ये फेल हो गए, उस आयोजन में फेल हो गए, ट्रैफिक व्यवस्था में फेल हो गए, सफाई में फेल हो गए, पानी की गुणवत्ता में फेल हो गए। सेंट्रल बोर्ड स्टेट बोर्ड लड़ रहा है आपस में बताने के लिए कौन सा पानी साफ है, मां गंगा को साफ नहीं कर पाए। जो लोग मर गए हैं उनको मदद नहीं कर रहे हैं, अभी तक संख्या नहीं बता पा रहे हैं कि लोगों की कितनों की जान गई, कितने परिवार खो गए हैं। लोग आ जा रहे हैं, उसमें एक्सीडेंट में जान जा रही है, श्रद्धालु तमाम लोग सड़कों के एक्सीडेंट में मर गए। इसकी क्या मदद करेगी सरकार? ये सरकार न केवल महा फेल हुई है, इस सरकार ने महा घपला भी किया है। इसलिए इसको कोई न कोई रास्ता ढूंढती है बाहर निकलने की। अब जरा इस बात को समझिए कि क्या वाकई बीजेपी ने यह पूरा बयान जानबूझ करके दिलवाया है? क्या मौजूदा वक्त में जब आरएसएस या नरेंद्र मोदी वो दलितों को लेकर के बयान देते हैं, आरएसएस में कहा जाता है, खुद मोहन भागवत का बयान निकल करके आता है कि कुछ नए नए नेता उभर करके सामने आ रहे हैं जो अपने आप को ये सोचते हैं कि हम हिंदुओं को लेकर के कुछ बयान देंगे और उसके बाद में बड़ा नेता बन जाएंगे। तो क्या सच्चाई में ये जो बात कहते हैं आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग या खुद प्रधानमंत्री या मोहन भागवत, इसका कोई असर ही नहीं है नेताओं के ऊपर? या नेताओं को डायरेक्ट मैसेज ये है कि जो हम कहेंगे आपको उसका ठीक उल्टा करना है और किसी न किसी तरीके से लोगों को ऐसे ही मुद्दों में उलझा करके रखना है, डाइवर्ट करना है? सवाल फिर ये भी है, आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।